हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संजय। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद संजय सर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 7 तक देख चुके थे। आज हम लोग पार्ट 8 को देखने वाले हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज 1.3 का 1 तक हम लोग का हो गया था। 2 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। You know that 1 by 7 is equal to 0.142857 और डेसिमल के बाद वाला डिजिट पर बाबू रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वो बार बार रिपीटेड होगा। ठीक है, कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expression of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division? If so, how? मतलब बच्चों, इसमें एक वैल्यू दिया गया है 1/7 का। ठीक है, और इसमें हमको विदाउट लॉन्ग डिवीजन का यूज बिना करते हुए हम लोग को 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसका सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे, इसमें देखिए ये हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे वी नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 और 142857 पर रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, बार दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले निकालना है 2/7। तो 2/7 को बच्चों निकालते हैं। तो 2/7 को बच्चों क्या हम लोग लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7। ठीक है बच्चों, देखिए 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7, यही चीज आएगा। अब हम लोग क्या करना है बच्चों? 2 मल्टीप्लाई जो 1/7 है, 1/7 का वैल्यू यहाँ से बच्चों हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0.142857। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें देखा जाए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाए? 2 7 जा 14 का 4, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, फिर हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और फिर पॉइंट, फिर 2 को 0 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 0 ही हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 0.285714 विदाउट लॉन्ग डिवीजन का ये करके हम लोग सिर्फ इसका वैल्यू का यूज करते हुए बच्चों हम लोग को निकालना था। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3/7। तो यहाँ पर लिखते हैं 3/7। फिर सेम प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1/7, फिर हो जाएगा 3 इंटू फिर 1, इसका 1/7 का वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.142857 ये पे रख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, 21 का 1, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, 17 का 7 हाथ में रहा 1, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 25, 25 का 5 कैरी हुआ 1, कैरी हुआ 2, फिर 3 2 जा 6, 6 और 2 8, 3 4 जा 12, हाथ में नहीं रहा 3 4 जा 12 का 2 कैरी हुआ 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 1 7, फिर पॉइंट, फिर 0 आ गया। इसका वैल्यू आया बच्चों 3/7 का 0.728571। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4/7। तो लिखेंगे 4/7, 4 मल्टीप्लाई 1/7, 4 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू प्रोसीजर जो हम लोग करते आ रहे हैं वही प्रोसीजर करेंगे बच्चों। तो हो जाएगा 0.142857 रेकरिंग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों सारा टर्म को। तो 4 7 जा 28 का 8 कैरी हुआ 2, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 22,
कैरी हुआ 2, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 यानी कि 34, कैरी हुआ 3, 4 2 जा 8, 8 और कैरी था 3, 8 और 3 11 का 1, कैरी हुआ 1, 4 4 जा 16, 16 और 1 17, 17 का 7 कैरी हुआ 1, 4 1 जा 4, 4 और 1 5, 5 फिर हो गया 0, तो हो जाएगा 0.571428 और ये रिपीटेड टर्म है बच्चों। जो जीरो के पॉइंट के बाद जितना भी टर्म है ये सारा रिपीट करता हुआ चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, जो हम लोग टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर हम लोग बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग जो पार्ट 7 में पढ़ चुके थे, तो उसमें हम लोग देखे थे उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और थर्ड पढ़े थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये बच्चों आ जाएगा सेकंड वाला में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं 5/7, तो हो जाएगा 5/7, तो 5 मल्टीप्लाई 1/7 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू जो जैसे अपन बैठा रहे थे वो 0.142857 ये रेकरिंग। फिर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे बच्चों, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। अगर चीजों को बेहतर तरीका से समझाया जाए, समझने की कोशिश किया जाए तो कुछ हार्ड नहीं है बच्चों, ठीक है। 5 7 जा 35, 35 का 5 कैरी हुआ 3, 5 5 जा 25, 25 और 3 28, 28 कैरी हुआ 2, 5 8 जा 40, 40 और प्लस 2 यानी 42 कैरी हुआ 4, 5 2 जा 10, 10 और प्लस 4 यानी कि 14, 4 कैरी हुआ 1, 5 2 जा 5 2 जा 10 हो गया, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21 का 1 कैरी हुआ 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 और यहाँ पर था 2 ना, 5 4 जा 20, हाँ तो 2 कैरी था, तो 5 और 2 7, फिर हो जाएगा 5.0 यानी कि 0 से यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया 0.714285, ठीक है। और लास्ट टर्म बचा हुआ बच्चों 6/7, इसको भी यहाँ पर कर ही लेते हैं, स्पेस तो है ही हम लोगों के पास, तो 6/7, तो 6 मल्टीप्लाई 1/7, तो 6 मल्टीप्लाई 1/7 का फिर यही वैल्यू बैठाएंगे 0.142857 और 142857 पर बच्चों रेकरिंग आएगा। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 7 जा 42, 42 का 2 हाथ में रहा 4, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34, 34 का 4 कैरी हुआ 3, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3, 3 था, हाँ 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51, 51 का 1 कैरी हुआ 5, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, 17 का 7 कैरी हुआ 1, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25, 25 का 5 कैरी हुआ 2, 6 1 जा 6, 6 और 2 8.0 यहाँ पर हो गया रेकरिंग। इट मीन्स बाबू 6/7 का जो वैल्यू हम लोग पास आया वो हुआ 0.857142 पर रेकरिंग। इस प्रकार बच्चों हम लोग एक वैल्यू दिया हुआ था 1/7, जिसकी हेल्प से हम लोग 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम लोग 2 नंबर तक देख चुके थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो 1.3 का है, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p upon q where p upon q are integers and q is not equal to 0।
इसमें बच्चों 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। 0.66 पर रेकरिंग, 0.47 7 पर रेकरिंग, 0.001 001 पर रेकरिंग। तो बच्चों ये जो डेसिमल में दिया हुआ है, तो डेसिमल को हमको फ्रैक्शन में लिखना है, यानी कि p अपॉन q में लिखना है, रेशनल नंबर में हम लोग लिखना है। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन एग्जाम के टर्म पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है। तो बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा और चीजों को बढ़िया से समझिएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा समझने में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों, हम उसका डाउट क्लास का और एक क्लास लेके आएंगे जिसमें अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं 0.6। ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 0.6 देखिए। अब देखिए बच्चों, इस पर दिया हुआ सबसे पहली बात इसमें समझना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है और कितना डिजिट पर रेकरिंग है, बार है। इसको सबसे पहले देखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में। अब देखिए सबसे पहले जो लाइन हम लोग लिखेंगे बच्चों, इसमें हो जाएगा लेट x इक्वल टू 0.6। ठीक है, हम लोग इसको x को 0.6 मान ले रहे हैं। अब बच्चों जो 6 पर रेकरिंग है, यानी कि 6 आता चलेगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इसी को लिख सकते हैं बच्चों 0.666 करके डॉट ब्रैकेट से चलता जाएगा। ठीक है, ये x का वैल्यू हो गया। अब इसको बच्चों हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, यानी कि हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डेसिमल के बाद दो टर्म पर रेगिंग होता तो हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर डेसिमल के बाद बच्चों 3 टर्म पर रेगिंग होता तो हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन बच्चों ये वाला जो 2 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल अलग है। इसमें देखिए पॉइंट के बाद डबल डिजिट है लेकिन सिंगल डिजिट पर रेकरिंग है। तो इस क्वेश्चन को भी देखेंगे कि किस प्रकार बनेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं समझ उसी को पहले देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय 10। ठीक है, वी गेट, जब हम लोग इक्वेशन 1 में दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए 10 मल्टीप्लाई s और यहाँ पर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0.666 डॉट। अब देखिए बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि 10 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा बच्चों 10s। अब इसको अगर 10 को 0.666 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक डेसिमल जो होता है पॉइंट वो राइट साइड में खिसक जाता है बच्चों। ठीक है, बताइए कैसे होता है। तो ये हो जाएगा आपका 6.666 करके रेकरिंग करके चला जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन 2 सपोज कर लेंगे। अब बच्चों थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं कि 10 को जब 0.666 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.666 कैसे आता है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग लिख देते हैं 10 मल्टीप्लाई 0.666 ये आता है। अब सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर जब ये आता जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ये जो है एक डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पर कितना है 10 है, तो क्या हो जाता है ये जो हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा इस तरह करके आता चलेगा। ठीक है, अब ये जो है इसमें देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.66 को, तो ये एक डिजिट के बाद जो हो जाएगा ना ये आ जाएगा एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 6.66 करके चलता चलेगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है, सब अब क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 जो है इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट नाउ subtracting equation 1 from equation 2, from equation 2 we get, हम लोग को 2 से
इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये नहीं कि इक्वेशन 2 पूरा लिखेंगे फिर इक्वेशन 1 पूरा लिखेंगे, नहीं बच्चों गलत हो जाएगा। एलएचएस आरएचएस और इधर एलएचएस आरएचएस को हम लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज देखना है। इसका एलएचएस से इसका एलएचएस को घटाएंगे, इसका आरएचएस से इसका आरएचएस को घटाएंगे, तब ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों। सबसे पहले इक्वेशन 2 का एलएचएस देखते हैं। 10x में हमको इक्वेशन 1 का एलएचएस देखते हैं तो x, फिर यहाँ पर हो जाएगा इसका आरएचएस 6.666 करके डॉट डॉट, ठीक है 0.66 डॉट। तो ठीक है बच्चों, जिस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में देखिए एलएचएस से एलएचएस को हटाएं, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.666 से 0.666 को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। 10x में x लिया तो कितना हो गया 9x, और देखिए 6 से 0 गया तो कितना हो गया 6, और यहाँ पर 0.666 है तो 0 0 0 इस तरह होता है, तो इसका मतलब ही होता है 6। ठीक है, इसी को हम लोग बेहतर तरीके से लिखेंगे 9x इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9, तो 3 का डिवाइड करके 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी कितना आ गया x इक्वल टू 2/3, और 2/3 क्या हो गया p बाई q के फॉर्म में आ गया, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर हो गया। यही फ्रैक्शन फॉर्म में p बाई q के रूप में हम लोग देख पा रहे हैं 2/3 x का वैल्यू आ गया। ठीक है, और देखिए 6/9 था तो 6/9 को हम लोग क्या किए 2/3 के रूप में लिखे, क्योंकि हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में बच्चों लिखना होता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। आई होप बच्चों आज हम जो भी क्लास हम लोग पढ़े हैं आप लोगों सबको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।